हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रो सेक्शन का चैप्टर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड पढ़ने वाले हैं, जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872-1970, a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist and a prominent rationalist of the 20th century। तो ये जो बर्ट्रैंड रसेल हैं, ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं, एक इतिहासकार हैं, एक गणितज्ञ हैं और एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है समाज सुधारने के लिए अपना पक्ष रखने वाले। ठीक है। पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी एंड अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट यानी एक प्रसिद्ध तर्कवादी थे। ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, जो कि एक प्रोलिफिक राइटर थे। यहाँ पे प्रोलिफिक का मतलब हो जाएगा जो अपनी राइटिंग से लोगों में जागरूकता लाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। हिज कमेंट ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha and a host of other topics are pithy and full of candor। ठीक है। वो एक कमेंटेटर भी थे जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे कमेंट करते थे, यानी बहुत सारे मुद्दों पे अपने कमेंट देते थे। उनके जो कमेंट हैं वो इन सारे टॉपिक्स पे हैं जो कि बहुत ही पिथी होते थे। पिथी का मतलब होता है अर्थपूर्ण और फुल ऑफ कैंडर का मतलब होता है अस्पष्टता से भरा हुआ। ठीक है। तो उनके जो कमेंट्स होते थे वो बहुत ही अर्थपूर्ण होते थे और उसमें बहुत ही स्पष्ट होते थे। ठीक है। इन 1950 रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है। 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, साहित्य में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स in which he campaigned humanitarian ideals and freedom of thought। ठीक है। उनकी जो वैरिड यानी प्रमाणित और जो महत्वपूर्ण राइटिंग्स थी जिसमें उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी मानवतावादी जो आदर्श हैं और जो विचारों की जो स्वतंत्रता है उसके लिए कैंपेन किया, उसके लिए अभियान चलाएं। ठीक है। उसमें जागरूक किया लोगों को। एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, और वे एक वन ऑफ द वर्ल्ड नोन इंटेलेक्चुअल हैं, विद्वान हैं। ठीक है। दुनिया के जाने माने विद्वानों में से एक हैं। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट एंड मोरल अथॉरिटी। जो रसेल की जो वॉइस है उसमें महान नैतिक मूल्य हैं। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड। ठीक है। वे जो हैं वो बहुत ही ओरिजिनल हैं और प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक यानी जोशपूर्ण। ठीक है। इन हिज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में बहुत ही जोशीले हैं। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और बहुत ही स्पष्ट और जोरदार हैं अपने स्टाइल में। हिज राइटिंग एम्फेसिस रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। उनकी जो राइटिंग्स हैं, ठीक है, वो उसमें रीज़न, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी पे जोड़ दिया जाता है। हिज वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ इडलनेस, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। इनके ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो उन विचारों ने, वैसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर्ड अ हेल्प टू मैनकाइंड। ठीक है। तो बिफोर वी कैन डिस्कस, ठीक है, इसके पहले कि हम इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए चर्चा करें, इस सब्जेक्ट पे चर्चा करें, हमें कुछ कंसेप्शन, हमें कुछ धारणाएं बनानी होंगी एज टू काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर्ड अ हेल्प टू मैनकाइंड।
उस इफ़ेक्ट के बारे में, उस प्रभावों के बारे में जो हम सोचते हैं कि उसने मानव जाति की मदद की। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस? क्या जो मानव जाति है उनकी मदद तब होने लगी या फिर हुई जब वे मोर न्यूमरस हुए, मतलब अधिक संख्या में हुए। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, कब वे जानवरों से अलग होने लगे, मतलब अलग दिखने लगे या अलग बिहेव करने लगे। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और कब वे खुश रहने लगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, और कब उन्होंने जो ये ग्रेट डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, अनुभव की जो विभिन्नता है, उसको कब उन्होंने एंजॉय करना सीखा। और व्हेन दे कम टू नो मोर, और कब वे अधिक जानने लगे। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, और कब वे एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे। आई थिंक ऑल दीज थिंग कम into our conception of what help mankind. मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे कंसेप्शन में आनी चाहिए जो जिसने मानव जाति की मदद की। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में कुछ प्रारंभिक शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। ठीक है, तो जो मोस्ट इंडिविटेबल का मतलब है बिना किसी शक के, ठीक है, यानी मतलब जिसमें बिल्कुल शक ना हो। ठीक है, रिस्पेक्ट इज विच आइडिया हैज हेल्प मैनकाइंड इन नंबर। ठीक है, मतलब जो बिना किसी शक के जो रिस्पेक्ट है वो नंबर है। ठीक है, मतलब जब उनकी नंबर ज़्यादा हुई, जब इंसानों की जब संख्या ज़्यादा हुई तब उनको हेल्प होने लगी। ठीक है, देयर मस्ट हैव बिन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। ठीक है, मतलब पहले जब शुरुआती था इंसानों का शुरुआती दौर था, तब वे बोल रहे हैं कि उस टाइम होमो सेपियंस जो थे वो बहुत ही रेयर स्पीसीज थे, यानी दुर्लभ प्रजाति थे, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होगी। जो होमो सेपियंस है वो होमो सेपियंस यहाँ पे इंसानों का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, जो कि सबसिस्टिंग का मतलब होता है बचे रहना, जीवित रहना। प्रिकेरियसली का मतलब होता है बेठिकाना, यानी उनके पास रहने की कोई अस्थायी जगह नहीं होती थी। ठीक है, वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और गुफाओं में रहते थे। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, ठीक है, वाइल्ड बेस्ट हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और वे जंगली जो जानवर होते थे उनसे डरे होते थे और उनको अपने लिए भोजन या फिर पोषण प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, ठीक है, और इस पीरियड में उनको एक एडवांटेज मिला, उनको एक बायोलॉजिकल एडवांटेज मिला उनके ग्रेटर इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का मतलब होता है विद्वता का। ठीक है, विच वॉज क्यूमुलेटिव, ठीक है, जो कि क्यूमुलेटिव था, मतलब उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मतलब ऐसे एक आदमी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता था। बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता था। हैड स्कैर्सली बिगेन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, और अपने जो इस डिसएडवांटेज था अपने उनके लॉन्ग इन्फेंसी का मतलब होता है बचपना। ठीक है, उनमें जो ये बहुत उनका जो जीवन का जो बहुत सारा समय था वो उनका बचपना होता था। ठीक है, उनका ये जो डिसएडवांटेज था उससे उनकी इंटेलिजेंस से इसको ओवरवे करने में हेल्प मिली, मतलब उभरने में मदद मिली। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते गए, जनरेशन जैसे ही आगे बढ़ती गई वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते गए। हिज लेसेंड एजिलिटी as compared with monkeys and lack of hirsute protection against cold, तो उनकी जो एजिलिटी थी यानी जो फुर्ती या फिर चुस्ती जो थी
वो मंकी से कंपेयर होती थी। एंड हिज लेक ऑफ हर्सुट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, लेकिन उनमें जो उनके शरीर पे जो बाल होते थे वो बहुत ही कम होते थे, जिससे कि वो कोल्ड में खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। इन दोज डेज, और इस दिनों में, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, और जो इस दिनों में जो नंबर ऑफ मेन है, यानी जो आदमियों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम हो जाती होगी, क्योंकि जो कोल्ड है उससे वो मर जाते होंगे। द मेन यूज़ ऑफ विच थ्रू आउट द एजेस, ठीक है, जो मुख्य जो उनका यूज़ था पूरे उनके उम्र में, मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। उनके जो टेक्निकल स्किल थे, जो तकनीकी स्किल थे, वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगाते थे, ठीक है। आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन, मेरा ऐसा नहीं मानना है कि ये, ऐसा मानना नहीं है कि ये उनका इंटेंशन था, उनका ये इरादा था, मतलब ऐसा वे सोच समझ के करते थे, बट इट वॉज, लेकिन ऐसा ही था। इनफैक्ट द इफेक्ट मतलब ऐसा ही उन प्रभाव पड़ा, उनका जनसंख्या बढ़ा। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, अगर इसमें कुछ खुशी मनाने जैसा है तो हमारे पास ओकेजन है खुशी मनाने का। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट, हमें भी ऐसा एक सर्टेन रिस्पेक्ट में होना चाहिए। प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम जानवरों से अलग होते जा रहे हैं। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट, मैं पार्टिकुलरली यानी खास से, मतलब खास तरीके से दो रिस्पेक्ट के बारे में सोचती हूँ। फर्स्ट डेट अक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल, फर्स्ट जो है जो कि हमने प्राप्त किया है एज अपोज टू कंजेनिटल यानी जन्मजात से, स्किल प्ले और कंटिन्यूअली इंक्रीज पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअली यानी लगातार हमारे लाइफ में, हमारे ह्यूमन लाइफ में हमारे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजली बढ़ रहा है, हमारे प्रोग्रेस को बढ़ा रहा है। सेकेंडली डैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट इम्पल्स, और सेकेंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा अज्यूम करना, चाहना, अपने इच्छाओं को चाहना, ठीक है। इम्पल्स का मतलब होता है लालसा, ठीक है। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना, ठीक है, कि हम अपने इच्छाओं को खुद पे हावी कर लें। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, और इन दो रिस्पेक्ट में हम जानवरों से अलग हैं। एज टू हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस में देखें तो आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड इट इज़ ट्रू, जो बर्ड्स हैं ये सही है, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, मरते हैं भूख के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान। इफ़ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पैसेज, अगर वे राह के पक्षी नहीं हैं तो। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ, बट गर्मियों के दौरान वे इस कैटास्ट्रॉफ को नहीं देख पाते। फोरसी का मतलब होता है आगे देखना, भविष्य में देखना, ठीक है, इस तबाही को वे नहीं देख पाते हैं गर्मियों में। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफॉल देम इन प्रीवियस विंटर, और ना ही ये याद रख पाते हैं कि पिछले सर्दियों में उनके साथ क्या हुआ। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन ह्यूमन बींग के साथ जो मैटर है ये अलग है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड that will have died of hunger during the present winter, ठीक है, आई डाउट, शायद जो परसेंटेज ऑफ बर्ड, जो चिड़िया के मरने का जो परसेंटेज है जो कि इस विंटर में जो भूख से मरा है, इज़ एज ग्रेटर एज परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग, वो इंसानों के मरने से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी इंसानों की जो परसेंटेज है मरने का वो चिड़िया के मरने के परसेंटेज से बहुत ही कम है। That will have died from this cause in India and Central Europe, जो कि इंडिया में और सेंट्रल यूरोप में मरा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड में, ठीक है, मतलब किसी एक पीरियड को मान लिया गया है। मान लीजिए विंटर सीजन का मंथ है, ठीक है, दिसंबर टू फरवरी में जितनी चिड़िया मरे हैं,
और जितने इंसान मरे हैं, तो चिड़िया का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन का नंबर। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन is preceded by long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भूख से, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है, भूख से जो डेथ हुई है उसके पहले से वे एंजाइटी से वो जूझ रहे थे, अनसराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नाइबर्स, और जो उनके पड़ोसी थे उनकी चिंताओं से भी वो जूझ रहे थे। वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम लोग सिर्फ उसी बुराई से, उसी परेशानियों से नहीं जूझ रहे होते हैं जो हम पे होती हैं, हम पे बिफॉल होती हैं, हमारे सामने होती हैं। बट ऑल दोज द आवर इंटेलिजेंस टेल अस वी हैव रीज़न टू फियर, बल्कि उन सभी कारणों से हम डरते हैं, ठीक है, या फिर उससे सफ़र करते हैं जो कि हमारे इंटेलिजेंस हमें बताता है। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाई forethought avoids physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। द कर्बिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना अपने इम्पल्सेस को। अपने इम्पल्सेस मतलब हो जाएगा इच्छाओं को जो हम कंट्रोल करते हैं, जो कि लीड करता है, यानी जो कि नेतृत्व करता है फोरथॉट का, हमारे जो आगे जो सोचने की, जो आगे हम भविष्य में जो सोचते हैं उसको। अवॉइड्स फिजिकल डिजास्टर, अवॉइड्स का मतलब होता है रोकना, ठीक है। फिजिकल डिजास्टर मतलब जो शारीरिक आपदा है। एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लेक ऑफ जॉय, एट द कॉस्ट ऑफ वरी मतलब होता है चिंता, और लेक ऑफ जॉय मतलब खुशी की कमी, और चिंता के बदले जो हमारा जो शरीर है वो बच जाता है, ठीक है। हम अपनी खुशी दे देते हैं, अपनी खुशी कम कर लेते हैं और अपनी चिंताओं को दे देते हैं, उसके बदले हमारे जो शरीर है वो बच जाता है, ठीक है। लेकिन हम अपनी लालसाओं को कंट्रोल करते हैं इसके बदले, ठीक है। आई डू नॉट थिंक द लर्न मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, आई डोंट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, मैं ये नहीं सोचती कि जो मेरे जान पहचान के, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान के, जो पढ़े लिखे जो आदमी हैं, इवन व्हेन दे इंजॉय और सिक्योर इनकम, और यहाँ तक कि वो उनके पास एक सिक्योर इनकम है, ठीक है, मतलब उनके पास कमाने का जरिया है, आर एज हैप्पी एज द माइस डैट ईट द क्रम्बल, वे उस माइस के या उस चूहे जितने भी खुश नहीं हैं जो कि उनके टेबल पे से क्रम्स को खाता है। वाइल द एरुडेट जेंटलमैन स्नू, जबकि जो विद्वान, एरुडेट का मतलब होता है विद्वान, जो जेंटलमैन है, जो इंसान है, वो झपकियाँ लेता है। स्नूज का मतलब होता है झपकियाँ लेता है टेंशन में, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, ठीक है। और इस रिस्पेक्ट में मैं ये नहीं मानती, मैं ये कन्विंस नहीं हूँ कि हमने कोई भी प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट 5th पैराग्राफ देखते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इन्जॉयमेंट्स, जो इन्जॉयमेंट्स की जो डाइवर्सिटी, यानी हमारे पास इन्जॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हावेवर द मैटर इज़ अदरवाइज, जबकि ये मैटर जो है ये कुछ और है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वेयर टेकन टू मूवी शोइंग द सक्सेसफुल, मुझे याद है कि मैं एक अकाउंट पढ़ रही थी, ठीक है, जिसमें कुछ लायंस को, कुछ शेरों को फिल्म में लिया गया था सक्सेसफुल डिप्रेडेशन ऑफ लायन इन वाइल्ड स्टेट्स, जिसमें लायंस को उनके वाइल्ड स्टेट से चोरी किया गया था। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर, बट उनमें से किसी को इससे कोई खुशी नहीं हुई। फ्रॉम द स्पेक्टिकल, इस दिखावे से उनको कोई खुशी नहीं हुई। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल, बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स, ठीक है। सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, पोएट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, यहाँ तक कि अल्कोहल भी उनको कोई खुशी नहीं देता। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल अस टू गेट मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स दैन इज़ ओपन टू एनिमल्स, और इसलिए हमारा जो इंटेलिजेंस है
ठीक है। इसके पास एक ये फ़ायदा है, ठीक है, कि हमारे पास जो है वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एनिमल्स के लिए नहीं है। बट वी हैव purchase this advantage at the expense of much greater reliability to boredom। बट हम इस सभी फ़ायदे को हम एक एक्सपेंस, एक खर्चे पे अपने लिए खरीदते हैं, अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे बोर्डम का मतलब होता है बोरियत को। बट आई शैल बी told that it is neither number not multiplicity of pleasure that make the glory of man। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बट ये कहूँगी कि नीदर नंबर नॉट मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्लेजर। यहाँ पे कोई भी जो प्लेजर है, जो खुशी है, उसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं आई है उसके नंबर में। डैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, जो कि खुश कर दे, किसी इंसान को खुश कर दे। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, और ये उसकी इंटेलेक्चुअल, विद्वान और नैतिकता गुण है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। ये जाहिर सी बात है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये कॉमन है कि ये हमारा एक एडवांटेज है, हमारे ये फ़ायदा है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज, ठीक है, जबकि ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, मे बी डाउटेड, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, ये एक डाउटफुल थिंग है, ठीक है, इसके बारे में हमें डाउट होना चाहिए। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्यूज अस फ्रॉम द ब्रूट्स। बट किसी भी तरह ये हमें ब्रूट्स का मतलब जानवरों से हमें ये अलग बनाता है, ठीक है। भले ही हमारे पास ये हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये हमें हमारा एडवांटेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा एडवांटेज हो, इस पे डाउट है, लेकिन फिर भी ये हमें उन जानवरों से अलग बनाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम 7th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।